सुप्रभातम। आज कक्षाष्टम संस्कृत विषय के अंतर्गत हम मित्रम प्रतिपत्रम षोडश पाठ का अध्ययन करेंगे। पत्र का प्रचलन आजकल बहुत कम हो गया है। जब मोबाइल नहीं था उस समय पत्र के माध्यम से हम एक दूसरे को संदेश भेजते थे। यह एक कम कीमत में संदेश पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम रहा है, आज भी है। पत्र के द्वारा हम कहीं भी कुछ खबर या जानकारी एक दूसरे को भेज सकते हैं। आज जैसे मोबाइल आ गया है तो मोबाइल होने के कारण हम मैसेज या बातचीत आपस में, जैसे किसी दूर है कोई व्यक्ति, उसको कोई संदेश देना है, कोई जानकारी लेना है उससे, तो हम मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं। इसलिए आज पत्र का इतना महत्व नहीं रह गया है। लेकिन जब मोबाइल नहीं था, टेलीफोन सुविधा नहीं थी, तो हम किसी को भी कोई संदेश भेजना चाहते हैं या कोई खबर देना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं थे, तो उस स्थिति में पत्र के द्वारा ही ये सब संभव हो पाता था। तो ये पत्र भी लिखना एक कला है, और उस पत्र में अनावश्यक यदि हम विस्तार से लिखेंगे, जितना आवश्यक है उतना लिखेंगे तो पढ़ने वाला को भी वो अच्छा लगता है, और अनावश्यक विस्तार करके लिखेंगे तो कागज पत्र का साइज भी बड़ा होगा, वजन होगा, और जैसे पोस्ट ऑफिस में हम उसको भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो वो वजनी होगा और लाने ले जाने में भी असुविधा होती है। उसका चार्ज भी लगता है, रजिस्ट्री चार्ज ही। चाहे आप कितना भी वजन का लेटर लिखो, यदि रजिस्ट्री करोगे उसका उस वजन के हिसाब से उसका पैसा लगेगा। तो इस प्रकार से पत्र जैसे अंतर्देशीय होता था, पोस्ट कार्ड है, या लिफाफे में, तीन प्रकार से पत्र माने तीन चीज़ों में भेजा जाता था। तो जैसे पोस्ट कार्ड है, एक पन्ने का होता है, और उसमें एक तरफ प्रेषक का नाम के लिए 3 लकीर खींचा रहता है। पोस्ट कार्ड इस तरह से होता है। ये पोस्ट कार्ड, इसके एक तरफ ऐसे लकीर खींचा रहता है और 3 लाइन रहता है। ये हो गया पोस्ट कार्ड। इसके आप उस साइड में लिख सकते हैं, पीछे साइड में, और यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ प्रेषक का नाम लिख सकते हैं, प्रेषक अपना नाम, और यहाँ जहाँ भेजना है उसका नाम रहता है। इस तरह से ये पोस्ट कार्ड हुआ। लिफाफा जो होता है, लिफाफे के अंदर आप अलग से कागज डाल करके, इस तरह से लिफाफा होता है। लिफाफे में आप अलग कागज से पत्र बनाएंगे और उसको लिफाफे में डालेंगे और उसको पोस्ट करेंगे। ये होता है अंतर्देशी। अंतर्देशी जो होता है इस तरह का, ये और ऐसे, इस तरह से, ये हो गया, ये अंतर्देशीय है। अंतर्देशीय लिफाफा, और ये है पोस्ट कार्ड। इस तरह से होता है। तो चूंकि जैसे हम अंतर्देशीय में लिखेंगे तो अंतर्देशीय में भी ये 2 साइड रहता है, इधर और इधर, और उसको उसी में गोंद चिपका रहता है एक साइड ऊपर में। उसको मोड़ के आप बनाएंगे तो ये इस तरह से लिफाफा टाइप का या पोस्ट कार्ड साइज का आकार का बन जाता है। उसमें प्रेषक का नाम एक तरफ लिख सकते हो और पाने वाले का नाम एक तरफ लिखते हैं। इस तरह से ये है। लिफाफा में लिफाफा रहता है जैसे, और उसमें आप पत्र अलग से पन्ने में लिख करके उसमें भर के गोंद चिपका करके उसको भेज सकते हैं।
तो ऐसा यह है, इसलिए इसमें जगह कम रहता है, लिफाफे का साइज छोटा रहता है, उसमें ऐसे पत्र में कुछ सारगर्भित बातें लिखी जाती है जो आवश्यक है ना। तो यह भी एक पत्र लिखना एक कला है, और यदि हम उसे कलात्मक ढंग से सही ढंग से लिखेंगे तो जगह की भी बचत होती है और हमारी बात सही ढंग से जिसको वह संदेश या खबर देना है उसके तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान देना आवश्यक है और इस कला को भी जानना चाहिए। इसलिए यह पाठ मित्र को पत्र के रूप में दिया हुआ है, पत्र लिखने की कला को बताने के लिए। तो मित्र को पत्र लिखा है, लिखने वाला है सूरज और भेज रहा है राहुल को। ये पत्र लिखा है रायपुर नगर से, और दिनांक मैंने जब भी लिखते हैं तो पहले स्थान का नाम लिखते हैं दाहिने साइड में, और नीचे तारीख लिख देते हैं, जो भी तारीख जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन होता है प्रिय मित्र राहुल। जैसे मित्र का नाम है राहुल, तो प्रिय मित्र राहुल, सस्नेहम नमस्कार तव पत्रम प्राप्य परमं प्रसीदम। तुम्हारा पत्र पाकर बहुत आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ। त्वं रायपुर नगरस्य दीपावल्या शोभा वर्णनम अपेक्षा। तुम रायपुर नगर की दीपावली की शोभा वर्णन पूछा है, अतः अत्रत्यां शोभां वर्णयामि। इसलिए यहाँ उसकी सुंदरता या शोभा को वर्णन करता हूँ। अस्मिन् वर्षे नवंबर मासस्य 14 तारिकायां दीपावल्याः उत्सवः आह्लादेन जनैः सम्पादितः। इस वर्ष नवंबर महीने की 14 तारीख को दीपावली का उत्सव बहुत ही आनंद पूर्वक लोगों के द्वारा संपन्न किया गया। यह खुशी से आनंद से संपन्न किया गया। सर्वे जना स्वगृहाणि आपणांच सुधया अलिंपन। सभी लोग अपने घर को और दुकानों को चूने से लिपते हुए लिपे या पुताई किए। क्रीडनकै चित्रस्य अलंकुर्वन्। खिलौने और चित्र से अलंकृत किए सजाए। आपणे नाना प्रकाराणि मिष्ठान्नानि सज्जितानि आसन्। बाजार में विविध प्रकार की मिठाइयाँ सजे हुए थे। रात्रौ भवनेषु विद्युद्दीपकतयः तैलदीपकतयश्च नगरस्य शोभां वर्धयन्ति स्म। रात में भवनों में बिजली के दियों की पंक्तियां और तेल के दियों की पंक्तियां नगर की शोभा को बढ़ा रहे थे। सर्वत्र महान जनसम्मर्द आसीत्। सभी जगह बहुत अधिक भीड़ भाड़ थी। अतः हम वारम त्वाम अस्मरम। इसलिए मैं बार बार तुम्हें याद किया या तुमको याद किया। अस्तु, ठीक है। त्वमपि स्वनगरस्य कस्यचित् उत्सवस्य विषये लिखित्वा मम औत्सुक्यं तोषय। तुम भी अपने नगर के किसी उत्सव के बारे में लिखकर मेरी उत्सुकता को संतुष्ट करो। स्वपित्रौ चरणेषु सादरं मम प्रणमान कथय। अपने पिता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम कहो। तव भिन्नम मित्रम। तुम्हारा अभिन्न मित्र सूरज अष्टम श्रेणीस्थः। 8वीं श्रेणी से या 8वीं कक्षा से। इस प्रकार से ये आपका पाठ का अनुवाद है। ऐसे आप सब अष्टम इस षोडश पाठ को संस्कृत में लिखेंगे पत्र में, और उसके बाद उसका अनुवाद भी उसी तरीके से लिखेंगे। तत्पश्चात अभ्यास प्रश्न को भी लिखेंगे। अस्मिन् पत्रे कस्य शोभा वर्णनम वर्तते। इस पत्र में किसकी शोभा का वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा
अस्मिन् पत्रे दीपावली पर्वस्य शोभावर्णनं वर्तते। राहुल कस्मिन् नगरे निवसति? राहुल सूरज कस्मिन, ये राहुल दिया है। राहुल का इस पाठ में कोई वर्णन नहीं है कि कौन शहर का है ना, तो इसलिए इसका क्वेश्चन में राहुल की जगह पर सूरज होगा, तो सूरज रायपुर नगरे निवसति। दीपावल्या उत्सव कदा भवति? दीपावल्या उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्यां तिथौ भवति। कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को होती है। सॉरी, इसमें नवंबर महीना अंग्रेजी महीना को दिया है, तो दीपावल्या उत्सवः चतुर्दश नवंबर मासस्य चतुर्दश तारिकायां भवति। जना स्वगृहाणि आपणाञ्च केन माध्यमेन अलङ्कुर्वन्ति? जना अपने घर को और दुकानों को किसके माध्यम से सजाते हैं? तो जनाः स्वगृहाणि आपणान् च क्रीडनकै चित्रैश्च अलङ्कुर्वन्ति। आपणे नाना प्रकाराणि कानि सज्जितानि आसन्? आपणे नाना प्रकाराणि मिष्टान्नानि सज्जितानि आसन्। अब है दूसरा प्रश्न, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। चित्रैश्च, चित्रैः धन च हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। अलंकुर्वन, अलं धन कुर्वन, ये व्यंजन संधि है। दीपावल्याः, दीप धन अवल्याः, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। नमस्कार, नमः धन कारः, ये विसर्ग संधि। त्वम धन अपि, त्वम अपि, व्यंजन संधि हो जाएगा। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखे। रिक्त स्थानों को, दिए हुए शब्दों को उचित रिक्त स्थानों में भरिए। खाली स्थान महान जनसम्मर्द आसीत्, सर्वत्र महान जनसम्मर्द आसीत्। अत्रत्यां शोभां वर्णयामि, अतः अत्रत्यां शोभां वर्णयामि हो जाएगा। सर्वे जनाः स्वगृहाणि सुधया अलिम्पन्, अहं वारं वारं त्वाम् ऐस्मरं, तव पत्रं प्राप्य परमं प्रसीदम्। इस प्रकार से खाली स्थान हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। अस्मिन्, अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन। दीपावल्याः, ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। मित्रोः, पित्रोः, पित्रोः का हो जाएगा पंचमी षष्ठी एक वचन। और अगला है आह्लादेन, तृतीया विभक्ति एक वचन। जनैः, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब दीपावली का स्त्रीलिंग शब्द की कारक रचना लिखिए। दीपावली का इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के समान ही बनेगा। ये पाठ में हमारे व्याकरण खंड में दिया ही होगा। दीपावली इकारांत स्त्रीलिंग।
ठीक, तो दीपावली का राम स्त्रीलिंग का मैं आप लोगों को कॉपी में लिखने के लिए भेज दूंगा, आप सब उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक, आज का पाठ सिर्फ इतना ही यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।